गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास में हम आप लोगों को 5.1 एक्सरसाइज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 13 तक के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं। आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 3। यहाँ कंटिन्यूस प्रूव करवा रहा है 0 पर, -3 पर, 5 पर। तो 0 और -3 पर हम बता रहे हैं, 5 पर आप खुद कर लेंगे। तो आप देखिए कि 8x इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना आ जाएगा, 5 × 0 -3, ये आ जाएगा 0 -3, तो कितना रहा -3। राइट हैंड लिमिट अगर निकाल रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर चेक कर रहे हैं, 0 पॉजिटिव, फंक्शन हमारे पास आ रहा है 5x - 3। अब यहाँ पर पुट कर देंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 0 + h, यानी h पुट करेंगे वेयर s टेंड्स टू 0। तो आपके पास आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 5h - 3। अब यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, तो x की जगह तो हमने रखा है 0 + h, यानी h रख रहे हैं। एक बार 10-1 मिनट बाद चेक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए कि x की जगह हम 0 + h यानी h रख रहे हैं, तो h की लिमिट कितनी है 0। अब यहाँ पर देखिए लिमिट अप्लाई कर रहे हैं 0 -3 राइट हैंड लिमिट भी कितना रहा है -3 आ रहा है। अब आप देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है x 0 नेगेटिव, तो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन आपके पास वही है 5x - 3। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 0 -h यानी -h वेयर h टेंड्स टू 0। तो यहाँ से कितना रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यह आ जाएगा 5 -h - 3। तो अब आप देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5h की जगह लिमिट पुट कर रहे हैं 0 -3, तो ये कितना जाएगा -3। तो आप देखिए कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी -3 है, राइट हैंड लिमिट भी -3 है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई -3। तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि सो 8x इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, और किसके इक्वल है -3 के। तो सो f(x) कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं 8x इज इक्वल टू, आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कितना है यहाँ पर -3 पर हम चेक कर रहे हैं, 5 पर खुद चेक करेंगे आप। तो आप देखिए किस तरीके से हम चेक करेंगे। यहाँ पर सेम वही कंडीशन की वैल्यू ऑफ द फंक्शन -3 फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास 5 - 3 तो -15 - 3, ये -18 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू कितना रहा अपने पास -3 पॉजिटिव, -3 पॉजिटिव मतलब माइनस। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन हमारे पास एक ही है 5x - 3, तो यहाँ पर पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू -3 + h वेयर s टेंड्स टू 0। तो कितना है भाई, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये 5x की जगह -3 + h -3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, जब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा अपने पास, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं 5 -3 + 0 -3, तो -15 - 3 कितना है -18 आ रहा है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो लिमिट कितना रहा है, x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, -3 नेगेटिव मतलब -3 से लेस देन, तो माइनस। अब यहाँ फंक्शन एक ही है, ये बार बार मैं ये वर्ड क्यों बोल रहा हूँ कि फंक्शन एक है। फंक्शन यहाँ पर ब्रेक होते हैं कंटिन्यूटी में, कई बार आपके पास आगे क्वेश्चन हम कराएंगे, ग्रेटर देन के लिए अलग फंक्शन रहेगा, लेस देन के लिए अलग फंक्शन रहेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक ही फंक्शन है, इसलिए फंक्शन वही काम आएगा। और यहाँ पर पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू -3 - h वेयर s टेंड्स टू 0। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये लिमिट s टेंड्स टू 0 5 -3 - h -3। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए कि जैसे भी हम 0 चेक कर रहे थे, 0 + h ये रख रहे थे, h 0 पर चेक कर रहे थे तो 0 -h। अभी हम क्या चेक कर रहे हैं -3 पर, तो -3 + h और -3 - h। तो जिस पॉइंट पर रख रहे हैं वो पॉइंट +h और वो पॉइंट -h। तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 5 -3 - 0 -3, तो ये -15 - 3 -18 आ गया। तो देखिए तीनों वैल्यू सेम आ रही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन में -18
राइट हैंड लिमिट भी -18 और LHL भी आपके पास क्या रही है -18। तो हम बोल देंगे कि 8x इज इक्वल टू -3 वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहे इक्वल आ रहे हैं और -18 के इक्वल हैं। तो सो fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इज इक्वल टू -3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन खुद करेंगे और वो 3 पर आपको चेक करना है। अगर मैंने वो लिमिट की कंडीशन बता रखी है कि अगर तीनों वैल्यू इक्वल आती हैं उसी कंडीशन में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अगर तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आती हैं, तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आती हैं उस कंडीशन में, चाहे 2 वैल्यू इक्वल आ जाए लेकिन तीसरी इक्वल नहीं है, फिर भी डिसकंटिन्यूअस आएगा। या फिर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल नहीं आ रही है, फिर भी डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हम बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन के लिए हम बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन अपना पास है, सी पार्ट ले रहे हैं इसका पहले। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -25 अपॉन एक्स प्लस 5। आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू -5, मतलब एक्स की वैल्यू -5 की इक्वल नहीं है। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए। ऑलरेडी ये 5 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5, तो ये बन जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 5, ये x प्लस 5। आप देखिए कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 5 बचेगा अपने पास। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास जैसे 8 x इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x इज इक्वल टू k है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट k इज़ नॉट इक्वल टू -5। -5 क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ये वाला जो फंक्शन है ये -5, अगर यहाँ पुट कर देंगे -5 + 5 0 बन जाएगा। समथिंग अपॉन 0 इन्फाइनाइट होता है, मतलब डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए हम k की वैल्यू -5 नहीं रखेंगे। तो आपके पास k कोई भी रियल नंबर है उस पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, मतलब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है इन फंक्शनों के लिए। अब वो पॉइंट नहीं गिवन है, तो पॉइंट गिवन नहीं है तो हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं कि 8x इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू रियल नंबर बट k इज़ नॉट इक्वल टू -5। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो ये आ जाएगा k -5। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू k, पॉजिटिव फंक्शन कितना है x -5, तो यहाँ पर पुट कर देंगे x इज इक्वल टू k प्लस, आपके पास कितना जाएगा भाई, k प्लस h वेयर h टेंस टू 0। तो आपके पास कितना जाएगा, देखिए लिमिट आपके पास यहाँ पर बन जाएगा h टेंस टू 0 और यहाँ k प्लस h -5, तो h की लिमिट पुट करेंगे तो k प्लस 0 -5 यानी k -5 आएगा। अब इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए कि 8x इज इक्वल टू k, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो कितना जाएगा आपके पास, लिमिट x टेंस टू k नेगेटिव फंक्शन आपके पास क्या रहा है, फंक्शन ये सॉल्व कर लिया हमने x -5, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू k माइनस h वेयर h टेंस टू 0। तो आपके पास कितना रहा, लिमिट h टेंस टू 0 k माइनस h माइनस 5। आप यहाँ पर पुट कर दीजिए लिमिट k माइनस 0 -5, तो कितना जाएगा k -5। आप देखिए कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी k -5, RHL भी k -5 और LHL भी कितना रहा, k -5। तो 8x इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर k जो है नॉट इक्वल टू -5, 8x इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या रही है, इक्वल आ रही है। सो fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इज इक्वल टू k, यानी इस तरीके से हम बोल देंगे कि k कोई भी रियल नंबर है उसके लिए कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब आप देखिए कि इसका डी पार्ट हम आप लोगों को बता रहे हैं। डी पार्ट ए और बी पार्ट होमवर्क है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो हिंदी मीडियम की क्लास में हमने आप लोगों को करा रखे हैं ए और बी पार्ट, वहाँ पर जाकर सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि आपके पास डी पार्ट जो है f(x) इज इक्वल टू x -5 का मॉड है। आप देखिए कि 8x इज इक्वल टू k
बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो k बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप देखिए कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन k माइनस 5, तो k माइनस 5 का मोड k माइनस 5 ही है। अब राइट हैंड लिमिट कितना जाएगा अपने पास, लिमिट x टेंस टू k पॉजिटिव, k पॉजिटिव मतलब k से ग्रेटर देन, तो ये कितना जाएगा k अपने पास फंक्शन है x माइनस 5। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू k प्लस एच वेयर s टेंस टू 0, तो कितना रहा अपने पास लिमिट s टेंस टू 0, ये k प्लस एच माइनस 5। आप देखिए h की लिमिट पुट कर दें तो k प्लस 0 माइनस 5, तो कितना जाएगा k माइनस 5। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो कितना रहा अपने पास लिमिट x टेंस टू k नेगेटिव, k नेगेटिव फंक्शन हमारे पास कितना है x माइनस 5। तो आप देखिए यहाँ पर पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू k माइनस एच वेयर s टेंस टू 0, तो कितना जाएगा अपने पास लिमिट s टेंस टू 0, और ये कितना जाएगा k माइनस एच माइनस 5। तो आपके पास कितना रहा है, लिमिट पुट कर दें k माइनस 0 माइनस 5, तो आपके पास क्या रहा k माइनस 5। तो देखिए तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ रही है। तो हम बोलेंगे कि 8x इज इक्वल टू k, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हैं। शो f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इज इक्वल टू k, मतलब x इज इक्वल टू k पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम आप लोगों को करा रहे हैं। देखिए 4th क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप लोगों को, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू x की पावर n, और यहाँ पर कह रहा है कि 8x इज इक्वल टू n, और n जो है बिलोंग्स टू इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ये अपने को कह रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन x की जगह n रख रहे हैं, n की पावर n। अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव, क्लियर है भाई, n पॉजिटिव, n से ग्रेटर देन। अब यहाँ पर n पॉजिटिव फंक्शन एक ही है, तो x की पावर n, तो यहाँ पर पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू n प्लस h वेयर s टेंस टू 0, तो कितना आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 n प्लस h, और यहाँ पर आ रहा है n, लिमिट अप्लाई करेंगे तो n प्लस 0 की पावर n और n की पावर n, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है भाई, लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव, फंक्शन हमारे पास क्या रहा है x की पावर n। अब आप पुट कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू n माइनस h वेयर s टेंस टू 0, तो आप देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, लिमिट s टेंस टू 0 आपके पास आ जाएगा n माइनस h की पावर n। आप h की जगह वैल्यू पुट कर दें तो n माइनस 0 की पावर n, यानी n की पावर कितना आएगा, n आएगा। तो आप देखिए कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आपके पास, राइट हैंड लिमिट भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या रहा है, n की पावर n आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि 8x इज इक्वल टू आपके पास n, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। सो f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इज इक्वल टू n, ये अपना पॉइंट हो गया है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप लोगों को। देखिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू, सॉरी ये है अपने पास x, ये 5x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1। यहाँ 3 पॉइंट पर चेक करवा रहा है, 0, 1 और 2 पर।
तो 0, 1 और 2 पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। देखिए आप लोग कितना जाएगा हमारे पास 8x इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा, पहली कंडीशन में 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए 0 क्या आ रहा है अपने पास, 1 से लेस देन आ रहा है, और 1 से लेस देन के लिए फंक्शन क्या आ रहा है, x आ रहा है। चाहे आप दाई राइट हैंड लिमिट निकालें, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, दोनों के लिए आपका जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, x रहेगा। अब आप देखिए कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 यहाँ पर रख रहे हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब आप देखिए राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कितना जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव। अब 0 से ग्रेटर देन, यहाँ पर फंक्शन क्या है, क्योंकि आपके पास 0 से ग्रेटर देन, ये 0 जो है वो 1 से लेस देन ही है। चाहे 0 पॉजिटिव बोले, ये भी क्या रहेगा, 0 पॉजिटिव मतलब है 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, लेकिन 1 से तो क्या है, लेस देन ही है। तो 1 से लेस देन ही है, तो फंक्शन क्या रहेगा, x ही रहेगा। अब यहाँ पर पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, यानी h वेयर h टेंड्स टू 0। तो आपके पास कितना रहा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h आ रहा है, और लिमिट पुट करेंगे कितना जाएगा, 0। अब इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो कितना रहा अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू कितना जाएगा, 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव फंक्शन क्या है, x ही रहेगा। तो यहाँ पर पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 0 माइनस h, यानी माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0। तो आपके पास कितना जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये x की जगह माइनस h, तो लिमिट पुट करेंगे भाई माइनस को 0 के सामने रखें ना रखें उससे कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रल नंबर होता है। तो आप देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0। तो आपके पास क्या जाएगा यहाँ पर 8x इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, और ये किसके इक्वल आ रहे हैं, 0 के इक्वल आ रहे हैं। तो बोलेंगे कि सो fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि 8x इज इक्वल टू 1 पर अगर हम चेक करते हैं तो 1 पर चेक करेंगे क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखिए 1, अब 1 पर आपका जो फंक्शन है वो ब्रेक हो रहा है, लेकिन इक्वल का साइन यहाँ पर है, इक्वल का साइन यहाँ पर है, तो फंक्शन ये रहेगा। तो आपके पास क्या रहा है कि f1, अभी यहाँ पर भाई फंक्शन हमारा क्या है, यहाँ पर एक बार लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू x, तो f1 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1। अब आप देखिए कि राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं तो आपके पास कितना रहा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव मतलब क्या है, 1 से ग्रेटर देन, तो 1 से ग्रेटर देन आपके पास फंक्शन क्या जाएगा, ये 1 से ग्रेटर देन यहाँ पर आ रहा है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन, फंक्शन क्या रहेगा, 5। तो 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट की लिमिट कितनी आएगी, कांस्टेंट ही रहती है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो कितना रहा अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब क्या है कि 1 से लेस देन, तो 1 से लेस देन में हमारे पास फंक्शन क्या रहा है, x आ रहा है। अब यहाँ पर पुट कर दें कि पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h वेयर s टेंड्स टू 0। तो अपने पास कितना रहा, लिमिट s टेंड्स टू 0 और ये 1 माइनस h, तो कितना जाएगा, 1 माइनस 0 कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। आप देखिए कि राइट हैंड लिमिट तो कितनी आ रही है, 5, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1। तो आपके पास 8x इज इक्वल टू कितना रहा है, 1 पर चेक कर रहे हैं हम, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब इसी तरीके से एक बार हम चेक कर रहे हैं, 8x इज इक्वल टू 2, और 2 क्या है, 1 से ग्रेटर देन है, तो 1 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन क्या रहा है, 1 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन आ गया, और ये फंक्शन है 5। आप देखिए 8 भाई 2 पर अगर वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो x की जगह 2 पुट कर रहे हैं, यहाँ x है ही नहीं, x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या रहेगी, 5 ही रहेगी। राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे चेक कर रहे हैं, 2 पॉजिटिव, लेकिन फंक्शन क्या है, 5, तो 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये लिमिट 5 रहेगी। और LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, कांस्टेंट फंक्शन है 5, तो लिमिट कितनी रहेगी, 5। तो आपके पास आ जाएगा 8x इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन,
राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हैं, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इक्वल टू 2 पर क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तो होमवर्क रहेगा, 7th क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो होमवर्क रहेगा आपका। 7th क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं। 7th क्वेश्चन क्या करा है, एफ एक्स इजक्वल टू ये है मोड एक्स प्लस 3 एक्स लेस देन -3 -2x -3 ये 3 और ये अपने पास आ जाएगा 6x प्लस 2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हमारे पास फंक्शन है। तो फंक्शन ब्रेक कहाँ हो रहा है, एक तो -3 पर ब्रेक हो रहा है और एक 3 पर ब्रेक हो रहा है। तो हम यहाँ पर दोनों पॉइंटों पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो 8x इक्वल टू -3 वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये आ रहा है, -3 की इक्वल आ रहा है, तो ये फंक्शन काम में लेंगे। तो आप देखिए -3 पर अगर वैल्यू निकालेंगे तो -3x की जगह +3 मोड से बाहर निकालेंगे +3 6 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, -3 पॉजिटिव मतलब -3 से ग्रेटर देन, तो -3 से ग्रेटर देन यहाँ रहा है, कितना फंक्शन रहेगा -2x। तो पुट x इज इक्वल टू -3 प्लस h वेयर h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 कितना रहा अपने पास -2 और -3 प्लस h, तो आपके पास कितना रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपने पास आ रहा है 6 और ये आ रहा है -2h, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस और ये माइनस का 2h। क्लियर है भाई। अगर या फिर डायरेक्ट लिखना चाहें लिमिट तो -2 -3 प्लस h की जगह 0 रख दीजिए, कितना आ जाएगा +6। अब आप देखिए इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट, तो कितना आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू कितना -3 नेगेटिव का मतलब क्या है भाई, ये -3 नेगेटिव है। आपके पास फंक्शन कितना रहा है, देखिए -3 नेगेटिव का मतलब है -3 से लेस देन, और -3 से लेस देन यहाँ पर आ रहा है, तो ये फंक्शन आ जाएगा मोड x प्लस 3। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू -3 -h वेयर h टेंस टू 0, तो ये आ जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 -3 -h और ये +3। अब आप देखिए लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, h की जगह 0 रख रहे हैं, तो कितना बन जाएगा अपने पास -3 + 0 और ये +3, तो -3 + 0 कितना आएगा, -3 को मोड से बाहर निकालेंगे +3 और +3 कितना आ जाएगा 6। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 6, RHL भी 6 और LHL भी कितना रहा है 6। तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि 8x इज इक्वल टू -3 वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों 6 के इक्वल आ रहे हैं। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इज इक्वल टू -3। अब आप देखिए कि 8x इज इक्वल टू +3। नेक्स्ट पॉइंट -3 पे तो चेक कर लिया हमने, अब +3 पर हम चेक कर रहे हैं। +3 पर चेक करेंगे तो सबसे पहले इक्वल का साइन कहाँ रहा है, 3 पर वैल्यू निकालनी है हमको, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है। तो इक्वल का चिन्ह कहाँ रहा है, साइन कहाँ रहा है, यहाँ रहा है 3 के साथ। तो फंक्शन क्या है 6x + 2, तो x की जगह क्या रख दीजिए 3, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 20, 6 × 3 18 + 2 20। राइट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो कितना रहा, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, क्या निकाल रहा है 3 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव देखिए आप, 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है 3 से ग्रेटर देन, 3 से ग्रेटर देन यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर देन है। तो फंक्शन क्या आ जाएगा 6x + 2। आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 3 + h वेयर h टेंस टू 0, तो कितना आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 6 और ये आ जाएगा 3 + h + 2। तो आप देखिए भाई 6 3 + 0 + 2, तो कितना आ जाएगा 18 + 2 20 आ रहा है। अब आप देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव
3 नेगेटिव फंक्शन क्या रहा है 3 नेगेटिव मतलब 3 से लेस देन, तो 3 से लेस देन x की वैल्यू 3 से लेस देन है तो फंक्शन क्या रहा है -2x, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 -h वेयर s टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 -2 3 -h, तो आपके पास कितना आ जाएगा देखिए, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर -2, ये 3 -0 तो कितना रहा -6, तो आपके पास क्या जाएगा कि 8x इज इक्वल टू 3, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस 8x इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है। तो अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन हम बता रहे हैं। देखें आप लोग, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये मॉड x अपॉन x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 x इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 8x इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 ही आ रही है, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू आपके पास क्या रहा है 0 पॉजिटिव, मतलब 0 से ग्रेटर, अब यहाँ लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, तो जो नॉट इक्वल का फंक्शन है वही काम आएगा, मॉड x अपॉन x। तो यहाँ पर पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h यानी h वेयर s टेंस टू 0, तो कितना आ जाएगा देखिए आप, लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं h का मोड अपॉन h। अब लिमिट नहीं पुट करेंगे जब तक h कैंसिल नहीं हो जाएगा, जब तक लिमिट नहीं लगाएंगे। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट s टेंस टू 0। अब आप देखिए मोड h की वैल्यू कितनी आएगी, h ही आएगी, h अपॉन h कितना बन जाएगा 1, और 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो आपके पास RHL कितना आएगा 1। अब आप देखिए LHL, लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ पर कितना रहा अपने पास, सॉरी यहाँ लिखेंगे पहले x टेंस टू 0 नेगेटिव, पहले स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस लिखेंगे, 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या रहेगा अपने पास मॉड x अपॉन x, तो यहाँ पर x की जगह पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h यानी माइनस h वेयर h टेंस टू 0। तो आपके पास कितना जाएगा देखिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना रहा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ माइनस h पुट कर रहे हैं तो माइनस h अपॉन माइनस h, तो ये बन जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0, माइनस h को मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का h माइनस h, तो h तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा, तो आपके पास -1 और ये कांस्टेंट वैल्यू -1 लिमिट आएगी। तो आप देखिए कि 8x इज इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि दोनों डिफरेंट आ रही है, दोनों वैल्यू क्या आ रही है डिफरेंट, और डिफरेंट आ रही है तो हम बोलेंगे कि सो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है डिसकंटिन्यूअस है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं आज की क्लास का, 10th 11th 12th 13 ये होमवर्क रहेगा आपका। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो ग्रुप के अंदर बता सकते हैं। तो देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपके पास 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये अपने पास आ रहा है x अपॉन मॉड x लेस देन 0 और ये -1 x ग्रेटर देन 0, ये अपने पास चल रहा है। तो देखिए भाई, अपने पास 8x इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 के इक्वल यहाँ पर है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी रहेगी, ये अपने पास आ रही है -1। अब राइट हैंड लिमिट देखें आप, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से ग्रेटर देन, तो 0 से ग्रेटर देन -1 ही आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू है -1 ही आ जाएगा। अब LHL तो कितना आ जाएगा अपने पास, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब क्या है 0 से लेस देन, तो 0 से लेस देन यहाँ आ रहा है, तो
फंक्शन क्या रहेगा, एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच, यानी माइनस एच वेयर एच टेंड्स टू 0। तो आप देखिए यहाँ पर कितना जाएगा अपने पास, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कितना जाएगा अपने पास, माइनस एच, और ये माइनस एच का मोड। तो आप देखिए भाई यहाँ से कितना जाएगा, अगर सॉल्व करते हैं आगे, लिमिट कितना रहा है, एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए बेटा माइनस एच ऊपर आ रहा है और ये माइनस एच मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस एच हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो रहा है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 -1 आ रहा है और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, -1। तो आप देखिए कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन -1, RHL -1 और LHL भी कितना आ गया, -1। तो 8x इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सभी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। सो fx इज कंटिन्यूअस 8x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, और यहाँ इस जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहाँ कंटिन्यूअस है, तो सभी जगह क्या आएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब 13 तक के क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिए हैं वो होमवर्क है, उनको आपको खुद को सॉल्व करना है।